तो मिस जोया, कैसा रहा आपका एग्जाम? आप हर एग्जाम के बाद मुझे यही सवाल करते हैं। यूं समझ लीजिए कि फर्ज है मुझ पर। अच्छा हुआ। रियली? वाओ, थैंक गॉड आपने हमेशा की तरह इस दफा ये नहीं कहा कि बस ठीक ही हुआ। हाँ, इस बार क्लास के स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि टॉप आप करेंगे। यू नो व्हाट, इस दफा मैं चाहता हूँ टॉप आप करें। क्यों? ऐसा क्यों चाहते हैं आप? बस ऐसे ही ख्वाहिश है मेरी कि इस दफा हाईएस्ट मार्क्स आपके आए। और वैसे भी आपने इतनी मेहनत भी तो की, नहीं? मैंने तो सबने की है। लेकिन जोया सालिया तो एक ही है ना? कभी कभी आपकी बातें मुझे समझ नहीं आती। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड इंसान नहीं हुआ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम क्यों मेरी इतनी परवाह करते हो? कितनी बार एक ही सवाल पूछेंगी आप? जब तक मुझे दुरुस्त जवाब नहीं मिल जाता। आपसे कहा है ना कि आपके सारे सवालों के जवाब एग्जाम्स के बाद मिल जाएंगे। See you. यार ये लड़कियां भी ना बहुत ही अजीब होती हैं। क्यों? इंसान का अमल नहीं देखती, इनके नजदीक सिर्फ अल्फाज ही अहम होते हैं। मसलन किन लड़कियों की बात कर रहे हो? नहीं, मैं ऐसे ही जनरल सी बात कर रहा था। कहीं जोया सालिया की बात तो नहीं कर रहे? कोई सुन लेगा। मुझसे क्यों छुपा रहे हो? सब खबर है मुझे। क्या पता? सब खबर है तुम्हारे दिल के हाल की। चुप कर, बड़ा है दिल का हाल। उसे बता क्यों नहीं देते तुम? यार डर लगता है दिन क्या सोचे कि वो कहीं रिजेक्ट ही ना कर दे। अगर रिजेक्ट कर भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? देखा, तू नहीं समझेगा। हाँ, मैं क्यों समझूंगा? मैंने आपकी तरह इश्क क्यों नहीं किया? करना भी नहीं, वरना मेरी तरह ख्वार ही हो गए। फिक्र ना करो, अभी मेरा दिमाग इतना खराब नहीं हुआ। यार मैं सोच रहा हूँ एग्जाम्स के बाद बता दूं उसे। हाँ, प्रपोज कर दे। प्रपोज कर दे। सजाद साहब से जाके कहिए मुझे उनसे बात करनी है। सो रहे हैं। आप उन्हें उठाइए तो सही प्लीज। दरअसल मैं उस सुबह लेट आया तो सो रहे हैं। आदिल हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ? जी
आप लोगों से जरूरी बात करनी थी। अकेली आई हो? हाँ। खैरियत है ना? हाँ खैरियत है, लेकिन यहाँ तो खड़े होकर नहीं बताऊंगी। तो तू अकेली आई है? जी। घर से आ रही है? नहीं, ऑफिस से। ना, ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि तुझे अकेले आना पड़ा? आप लोगों से जरूरी बात करनी थी, इसलिए अकेले आना पड़ा। बोल, सुन रहे हैं तेरी बात हम। ताया जी, मैं आदिल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। है? शादी करने को? लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? अब कैसी शर्त है? मेरे अब्बू का ये जो घर है, इसके कागजात आप मेरे नाम कर दीजिए। कागजात देने होंगे? हाँ, समझ। कर दिया तेरे नाम ये मकान। तेरे नाम पे ये कागजात तुझे मिल जाएंगे। लेकिन शहबाज, एक बात याद रखना कि कुछ दिनों तक ये बात किसी और को पता ना चले। नजर लग जाती है, और नजर जो है ना, पत्थर को भी फाड़ के रख देती है। और जो जोया है वो तो वैसे बेवकूफ है, जज्बाती है। एक बात का ध्यान आप ही रखिएगा, इस मकान के कागजात मेरे नाम हो जाने चाहिए। शिवार, मलिक शहजाद नाम है मेरा। जब एक दफा जबान दे दी तो उसे दे दी। मकान के कागजात तेरे हो गए, समझ ले। कल ही वकील से बात कर लूंगा मैं अपने। हैं? लेकिन ये अचानक फैसले की कोई... ओए, पागल हो गया? मैं शब पुठी बातें करता है। फैसला जिससे करना था उसने कर लिया। पागल कहीं का। मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे? अब तू मेरी होने वाली बहू है, बल्कि हो चुकी। जैसे मकान तेरे नाम हो गया, उसी तरह आदिल तुझे छोड़ के आएगा। आदिल? हाँ, क्यों नहीं? इसका होने वाला शोरूम है, मेरे पास तो गाड़ी भी है। वैसे भी इसमें जोया को काफी गाड़ियों में बैठे देखा है। उठी हाथ क्या तू? जोया 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 लगा के रखिए तूने। जोया कहा? हमारी शिवार? शिवार आदिल। जी हाँ मेरा पुत्र, जा, तुझे अल्लाह की अमान में दिया है। जीती रहे।
मलिक शहजाद के शिकंजे में तो तू आ ही गई है। कट गए तेरे पर। वैसे एक बात तो बताओ, ये अचानक फैसला बदलने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? तुम तो मुझे पूरी जिंदगी बुरा भला कहती रही हो, गालियां देती रही हो, और अचानक ये फैसला बदल लिया तुमने। कुछ फैसले अचानक ही बदल। वैसे मुझे पता है मेरी बंदूक देख के डरी है ना, वैसे मुझे पता होता तो मैं कब का ये बंदूक तुम्हारे सर पे रख चुका होता। आम खास सारा टाइम जाए। तो वजह नहीं बताओ? बता दे। आदिल प्लीज आप गाड़ी तेज चलाएंगे, मुझे घर पहुंचना है। वो अभी से ऑर्डर देने लग गई। ऑर्डर नहीं दे रही, सिर्फ दरखास्त कर रही हूँ। अच्छा, वैसे गाड़ी में तो पहली दफा ही बैठी। वैसी गाड़ी है मेरी। अम्मी मेरी किताब कहाँ है? अरे बेटा उधर अलमारी में पड़ी हो। अम्मी दरवाजा देखें। शहवार आ गई होगी, देखती हूँ। इन्हीं को पता होगा। पता बोल नहीं रही हूँ बाबा, क्या हो गया? जी सलाम। ऐसे क्या देख रहे हो? सर पे सींग निकल आए क्या? आप ही? चलता हूं, दरवाजा बंद कर लेना। आप ही इसकी गाड़ी में बैठ के आई हो तुम? बसों में धक्के खाने से बेहतर था इसी की गाड़ी में आ जाती। क्या हो गया तुम्हें? आपने सुनी मेरी बात? वो मिला भी था तो नहीं बैठना था। आपको याद है कितनी बदतमीजी की थी उसने आपसे? पिस्तौल तानी थी आपने, आपका रिश्ता खत्म। सब याद है। सब याद है तो फिर ये सब क्या है? अम्मी मैंने आदिल से शादी करने का फैसला कर लिया है। आप ही? आप ही? इसने इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया? पिस्ता अम्मी, कुछ नहीं होगा। जैसे मैं भटक गई थी वैसे ही भटक गई आप भी। तुमने कभी इतनी अनहोनी बात नहीं कही बेटा, लेकिन इसने। मैं जानती हूँ, लेकिन अभी उसका दुख ताजा है, हावी हुआ है उस पर। थोड़े दिन दें, ठीक हो जाएगी। नहीं, मैं अभी से बात। नहीं अम्मी, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। थोड़ा टाइम दें आप ही को, वो सब भूल जाएंगी। थोड़ा टाइम दें। या अल्लाह। तुम सो नहीं रही? सुबह ऑफिस जाना है। मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन तुम तो रात में जल्दी सो जाते हो।
सो जाओ अभी। अरे जिस काम को हम इतना मुश्किल समझ रहे थे और कितना आसान निकला, ये देख। अब्बा जी वैसे ये काम तो इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारा जो दुश्मन है ना, वो इंतहाई को बेवकूफ इंसान है। तो सही बात तो है, वो दुश्मन को बेवकूफ ही होना चाहिए। सोया रह गई है कली, और दुश्मन को शिकस्त देने का सबसे पहला असूल एक ही है, क्या? उसे कल्ला कर दो, बिल्कुल उसे तना कर दे। लेकिन अब्बा जी बात बताए, तुझे शवार को अगर ये पता चल गया कि ये कागजात नकली हैं, जाली हैं, फिर ये इन कागजात को दुरे शवार तो बहुत दूर की बात है, और बड़े से बड़ा आदमी नहीं पकड़ सकता। हाँ, वो अलग बात है कि वो तेरे अब्बा से भी पक्का हो। अब्बा जी लेकिन तुझे शवार इतनी कोई सीधी लड़की भी नहीं है, और भोली थोड़ी है वो। अपना रिश्ता वो खुद हमारे पास लेके आई है। अगला देगा, उसने अपनी तरफ से बड़ी अकल का काम किया है। एक बात का तो उसे अच्छी तरह अंदाजा है कि हम दोनों के होते उसका रिश्ता कहीं और लग ही नहीं सकता, और 2-4 साल बाद उसे किसी ने मुंह नहीं लगाना, इसलिए उसने रिश्ते की शादी परी है। गेम है, गेम पाले ही है, समझ गए? थोड़ा आराम है। चल एक बात, जोया अब हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। उसने हमें ख्वार भी बड़ा करवाया, उसको नहीं इतनी आसानी से हमने माफ करना पाजी। बस इतनी चीज सुन लो। अभी तूने क्या कहा है? गेम हम किसकी है? भारी है, तो परेशानी फिर कादी तेनू है? अभी काली पाई रखता है। आजा बेसमेंट में चले। बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? वक्त बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? शहवार, जो कहानियां मुकम्मल हो गई थी उनकी फाइल दो। अच्छा सुनो, जो रिमेनिंग रह गई थी वो कब तक एडिट होंगी? नहीं, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ भाई शिवार, कैसी है? ठीक हूँ ताया जी। एक खुशखबरी है तेरे लिए शिवार। तेरे अब्बा का जो कार है ना, वो तेरे नाम पे हो गया है। कागजात बनवा लिए मैंने। आप सच कह रहे हैं? तो और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऑफिस से जब निकलेगी ना, जब वापसी पे मेरे घर से अपनी अमानत लेती हुई जाना। बड़ों के वादे जो होते हैं ना, कभी भी झूठे नहीं होते। जी बिल्कुल ठीक है, मैं ऑफिस से आपकी तरफ आ जाऊंगी। इंतजार कर रहा हूँ मैं तेरा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
अब्बा का जो कार है ना वो तेरे नाम पे हो गया है। कागजात बनवा लिए मैंने। बड़ों के वादे जो होते हैं ना कभी भी झूठे नहीं होते। ताया जी, बीवी और बेटियां होने के बावजूद अब्बू आपको इतना महंगा घर क्यों देंगे? क्योंकि मेरे भाई को चंगी तरह पता था कि जायदाद का असल वारिस मैं ही हूं। और वैसे भी जनानियां कब से जायदाद की वारिस बनने लगी भाई है? रिसाले पढ़ती हो? मैं भी सिर्फ तस्वीरें ही देखता हूं। हाँ भाई शवार। ले भाई, यही जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई है। अब से वो मकान जो है तेरे नाम हो गया है। चंगी तरह देख ले, दुआओं के दस्तखत भी है, वकील के भी है, और नीचे तेरा नाम लिखा है। इधर दस्तखत कर दे। ये हाँ तो भाई एग्जाम्स भी हो गए और कितना अच्छा फील होता है ना एग्जाम्स के बाद, आज़ाद आज़ाद सा। हाँ हाँ, मैं तो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू करवाने आई थी। किताबें लगता है दुनिया की सारी अच्छी आते हैं आप में। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे बताइए इतनी जल्दी कि आप सबसे इम्प्रेस हो जाते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप में और सब में फर्क है। फर्क है? क्या फर्क है, जरा मैं भी तो जानूं। बता दूंगा फिर कभी। आपने तो ये भी कहा था कि एग्जाम के बाद आप मुझे कुछ और भी बताएंगे, वो भी नहीं बताया आपने। हाँ लेकिन अभी यहाँ तो नहीं बता सकता ना। क्यों नहीं बता सकते, बताइए। बता दूंगा लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एनीवेज ये बताइए कब तक हैं आप यहाँ? अब्बा जी वो आखिर अब देर किस बात की? मेरे ख्याल शादी की तारीख तो सेट कर देनी चाहिए। ओ आओ, एक काम है ये थोड़ी करते हैं। वो आदिल भी मेरा इकलौता है, तू भी मेरी होने वाली इकलौती नहीं है। अब जो कुछ भी है तेरा है ते आदिल का है। अच्छा हाँ, याद आ गया, जरूरी काम है जो बताने मुझे। आदिल तूने छोड़ने जाना है? हाँ हाँ ठीक, मैं चले आ। ठीक। बात चिंती रहा, संभाल के छोड़ के आई। ठीक है। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं थैंक यू, खुद ही चली जाऊँ। अरे
आप ही तुम आ गई? आज लेट हो गई। हाँ, जरूरी काम था कोई। आप ही पता है, आज मैं लाइब्रेरी गई कॉलेज में। देखो आप ही, मैं कितनी सारी बुक्स लेकर आई हूँ। मैं सोच रही हूँ फारिग वक्त में बैठ के पढ़ा करूँगी। मुझे फारिग नहीं बैठना होता। अच्छी बात है, फारिग बैठना भी नहीं चाहिए ना। और मैं तो ये भी सोच रही हूँ आप ही कि तुम भी प्राइवेटली एमए कर लो। उससे क्या होगा? जॉब लग जाएगी। सारी जिंदगी का काम करना है मुझे। आप ही क्या हुआ, इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो? चुपके से इंसान बदल जाया करते हैं कभी कभी। आप ही मुझे लग रहा है कि आपने रिश्ता खत्म होने वाली बात को दिल पर ले लिया। भी आप सोचे ना, एक ऐसी फैमिली जिसने इतनी सी बात पर रिश्ता खत्म कर लिया, क्या वो जिंदगी भर आपका साथ देती? कभी भी नहीं। और आप ही आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा वक्त आएगा। आप ही क्या क्या सामान रखा हुआ होता है टेबल पर। अजीब। सुंबुल पानी, सुंबुल। इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ। आ गई तुम? अरे मैं कब से इंतजार कर रही थी। इतनी देर लगा दी, मैं तो घबरा ही गई थी कि पता नहीं कहाँ रह गई। शॉपिंग करते करते पता ही नहीं चला कितना वक्त लग गया। और फिर मुझे आज दोस्तों के साथ लंच पे भी जाना था, इसलिए। हाँ, इतनी ढेर सारी शॉपिंग करके लाई हो। मैं तो हमेशा इतनी शॉपिंग करती हूँ। अपने लिए और दानियल के लिए कुछ चीजें ली हैं। और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। आपके लिए क्या लेकर आती? हाय, आज जब भी शॉपिंग पर जाती हो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आती हो ना। तुम बच्चे भी ना, बड़ों को तो भूल ही जाते हो बाद में। सुंबुल, सुंबुल। जी छोटी बीबी। अभी तो मुझे पानी देने के लिए आई, तो तुम्हें नजर नहीं आया यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है? उठाओ उसको मेरे कमरे में लेके जाओ। अच्छा छोटी बीबी, फौरन जाओ। हाँ, ले जाओ। मेरे बुजुर्गों को चाहिए कि वो इबादत करें, नमाज पढ़ें। ना जाने उनके पास कितना वक्त रह गया हो। हाँ, ऐसा ही है ना, ये नौजवानों के शौक होते हैं आंटी जी। फजूल बातें करती हैं आप ही। अरे बहन, कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, मगर आजकल लड़के वालों के नखरे ही इतने हो गए। मैं बस अपनी शहवार की वजह से बहुत परेशान हूँ। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, अल्लाह सब बेहतर करेगा, बस तुम दुआ करो। दुआ तो बहुत करती हूँ। आजकल नौकरी करने वाली लड़कियों की उम्र पूछते हैं पहले, और तुमने भी तो लड़की को नौकरी पर लगा दिया है। जब उम्र ज्यादा हो जाए ना, फिर कोई नहीं पूछता। तुम कोशिश तो करो ना। है बहन, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, बस नसीब की बात है। तौबा तौबा बहन, यतीम मिस्कीन लड़कियों का तो कोई नाम भी नहीं सुनना चाहता। माशाल्लाह, फारस अब एग्जाम से फारिग हो गया। मैं सोच रहा हूं कि अब इसकी एंगेजमेंट कर दी जाए। एंगेजमेंट मेरी? बेटे, फारस नाम का हमारा एक ही बेटा है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन बाबा, अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई है, लास्ट ईयर अभी भी रहता है।
तो बेटा एंगेजमेंट तो की जा सकती है। भाई हमारा तो एक ही बेटा है, हम तो सारे फंक्शंस बहुत धूमधाम से करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने तो अपनी बहू भी सिलेक्ट कर ली है। अच्छा, कौन? भाई अपने घर की बच्ची है, देखी भाली लड़की है, अपनी तानिया। समझ में नहीं आता तुम्हारी अम्मी के साथ आखिर मसला क्या है। कोई ना कोई किसी न किसी बात को कोई इशू निकाल लेती हैं, फिर इसी बात को पकड़ के रखती हैं और लड़ती झगड़ती रहती हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हर। अरे महरीन, तुम जानती तो हो कि हाइपरटेंशन की पेशेंट हैं, बस इसीलिए। तो ठीक है, हाइपरटेंशन के पेशेंट होंगे, वो अपने लिए होंगे। ऑफ गॉड से हमें तो पेशेंट ना बनाए। वो मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, जब चाहूं जहां चाहूं आ जा सकती हूँ। मुझे तो वैसे देखती हैं जैसे वो अभी मुझे नजर लगा देंगे। महरीन, अम्मी है मेरी, क्या कह सकता हूँ मैं। देयू को वो तुम्हारी अम्मी है, मेरी अम्मी नहीं है। मैं उनकी हर बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती दानियाल। महरीन, तुम जानती हो इस उम्र में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। प्लीज दानियाल, बूढ़ा तो वो अपने आप को समझती ही नहीं। वो तो अपने आप को ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे कोई 25 साल की। उनकी ड्रेसिंग देखो, उनको आप सॉरी, वो अपने आप को बूढ़ा नहीं समझती। एनीवे, टेक अवे फूड अच्छा था, नाइस, थैंक यू। हो जाए तुम्हारा ख्याल है, बाकी यहाँ पे तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हारी। मैं ही हूँ जिसको फिक्र है। पापा, मैंने कभी भी तानिया को इस नजर से नहीं देखा। मैंने हमेशा उसको अपनी बहन समझा। तानिया तुम्हारी बहन नहीं, कजन है। हमें फारिस के साथ किसी भी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम कोई कंजर्वेटिव पेरेंट्स तो नहीं है। जबरदस्ती की इसमें क्या बात है। हम फारिस के लिए कभी बुरा तो नहीं सोचेंगे। देखिए, मैं जानती हूँ तानिया बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन जब रिश्ता तय करते हैं तो लड़के और लड़की की पसंद का ख्याल रखा जाता है ना। भी लड़के लड़कियों की पसंद तो बदलती रहती है। पेरेंट्स की गाइडेंस ही उन्हें सही रास्ता बताती है। जहांगीर, अभी आप इसकी मंगनी की बातें ना करें, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया वो इन बातों से। कमाल है, मेरे दलाइल को हमेशा दुनिया ने सराहा है और मेरे दलाइल की रोशनी में हमेशा दुरुस्त फैसले हुए। मगर ये इसकी पूरी जिंदगी का मामला है, प्लीज इसको आप इस मामले में डिसाइड करने दें। बेगम, आप तो जानती हैं कि मैं अपने फैसले नहीं बदला करता। तानिया ही हमारे घर की बहू बनेगी। बाबा प्लीज, मैं अभी यहाँ खड़ा हूं और मेरी जिंदगी के बारे में मुझे सोचने दें। सुनो बरखुरदार, आज तक इस घर में मेरे खिलाफ कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। आज नौबत यहां तक पहुंच गई है। सुन लो, अब आइंदा इस घर में इस मौजू पे कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। That's it. और रास्ता छोड़ मेरा।
अम्मा कहाँ है तेरी? आप फिर ही सामान उठा के ले आए। और तू चुप कर। सामने को। वालेकुम सलाम। अस्मत, वो तेरी खड़ा रखेगी मुझे? आइए आइए। आजा भाई, आजा। जा इधर से। आखिर एक ही मुतालबा लिए क्यों चले आते हैं ताया अब्बू? एक ही सवाल का कितनी बार जवाब देंगे हम? इतने तमाशे हुए, इतना हंगामा हुआ, आखिर अब क्या चाहते हैं आप? सोया, तुम अंदर जाओ, मुझे बात करने दो इनसे। मैं नहीं जा रही। सोया, तुझसे बात नहीं करने आया हूं मैं। अस्मत, आज मैं यहाँ पे खास और नेक मकसद से आया हूं। दुरे शहबार और आदिल की शादी की तारीख पक्की करने आया हूं मैं। भाई साहब, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दुरे शहबार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है।